लो जी, सुबह सुबह का टाइम है और मौसम हो गया ख़राब और थोड़ी थोड़ी सी बूंदाबांदी भी शुरू हो रही। और इधर मिस्त्री जी लगे हुए। ये देखो अभी तक का जो काम हो गया, ये नींव भर दी। सामने की दीवार है, ये जो तोड़नी पड़ेगी, इसके अंदर हमें डीपीसी डालनी पड़ेगी। उसके बाद ये दीवार उठानी पड़ेगी जितने में मकान का नक्शा है। और यहाँ पे ये भाई जो है रेडा ले आए थे, भट्टे वाले रेडे पे जो है ये अपना ईंटों का आदान प्रदान कर रहे हैं। ये की नींव भरेगी, इसमें थोड़ी सी रड़क है और ये नींव तो पूरी भरेगी। इसके ऊपर डीपीसी डलनी बस, बीम और बाहर रेत वेत मिला कर पूरा कर दिया कल्याण। ईंटों का जखीरा बहुत है हमारे पास, अभी कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी बहुत पड़ी और जो कमी समी रहेगी मैं बाद में आ जाएंगी। इधर लेवल नाप रहे मिस्त्री जी, ऊंचा नीचा तो नहीं है कुछ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए यहाँ पे मिस्त्री जी लगे हुए हैं अपने काम पे और यहाँ पे श्री के पापा भी आए हुए थे। आते ही हैं रोज़ ही और यहाँ से जाके लेके जाएंगे फिर चाय। और बारिश ने तो ऐसा कर रखा, सारे में को पानी भरा पड़ा। और ये हमारे इधर बराबर में प्लॉट कटे। अभी जब हमने ईंटें वगैरह जब सब मंगाई थी ना तभी कटे इधर भी प्लॉट, नहीं तो इधर खेत था। आपने पिछले कोई वीडियो अगर देखे होंगे आपने पहले, तो यहाँ पे ना ईंट था पहले जब ये घिराई हुई थी। लेकिन अब पहले तो हमारा ही था इधर लास्ट में, लेकिन अब हमारे से लास्ट में भी प्लॉट कट गए और ये गली निकल गई, मतलब इधर रास्ता निकल गया और फिर उसके बाद प्लॉट कटे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ तक हमारी नींव भरी गई है, अभी काम जारी है। और बारिश ने ऐसा कर रखा, जिस दिन से मिस्त्री जी लगे उस दिन से बारिश एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि रुकी हो। नींव में पानी भर जाता है और मतलब बारिश आके जाती है, रोज़ दर्शन दे के जाती है। चाहे दोपहर को आओ, चाहे सुबह को आओ, चाहे शाम को हो, ऐसे हो रहा है। एक भी दिन नहीं गया ऐसा कि मतलब पूरा दिन प्रॉपर सही से गया हो। किसी दिन तो छुट्टी भी करनी पड़ी। और ये जो सामने की है चार दीवारी, ये सामने से तोड़ रहे इसको। ये मतलब चारों पहली हो ही रखी ना, ये इसलिए तोड़ रहे क्योंकि ये थोड़ी सी मजबूत से बनी हुई नहीं थी। ये थोड़ी मतलब लेंटर आएगा ना यहाँ पे, तो इसे इतनी तोड़ेंगे जहाँ तक लेंटर आएगा। बाकी इधर उधर से नहीं तोड़ेंगे, बीच बीच की तोड़ेंगे जितने में लेंटर है। तो इसे तोड़ना ज़रूरी था क्योंकि मिस्त्री जी ने देख कर बताया था कि ये कमज़ोर है और फिर दिक्कत पड़ेगी। पूरे मतलब भार होता है देखो लेंटर का सभी दीवारों पर चारों तरफ की। तो इस वजह से इसे तोड़ के इसकी मजबूती करी जाएगी, जैसे पिलर वगैरह जो भी है वो लगाया जाएगा। और श्री के पापा ने यहाँ पे इन्हें तोड़ने के लिए लगाया था, मतलब इनकी तरफ से ही लगाया था कि ईंट चाहे मतलब साबुत ही निकले, चाहे आराम से करो, वे टूटे ना। जिससे कि वैसे सीमेंट में है ना जैसे टूट जाते हैं, अभी जल्दबाजी ना करियो, आराम से तोड़ियो कि साबुत ही निकल जा। तो ऐसे कर रहे हैं और सभी मिस्त्री जी अपने काम पर लगे हुए हैं और मज़दूर वगैरह जो भी है वो अपने काम पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये वो भर दी हैं, जो लंबी है नींव वो सारी भर दी हैं, मतलब कट वाली रह गई हैं। जो बीच में जैसे कमरे वगैरह की होती है ना, कट लगते हैं बीच में, वो बाद में। और ये जो लंबी लाइन है सबसे पहले इनकी नींव खुद गई है पूरी, ये लास्ट है पिछली साइड की। तो एक हो रही है और नींव में ना मतलब पानी भी भर जाता है, सूख जाता है ऐसा हो रहा। आप देखो कितनी गिल्ली मिट्टी सी हो रही। 2-2.5 फुट के 3 फुट के करीब होगा नीचे में, और ऊपर भी 2 फुट ऊपर तक ये होगा, नींव भरी जाएगी। तो और ये मिट्टी जो है यहाँ पे श्री के पापा यहाँ से जाके फिर चाय वगैरह लेने जाएंगे। और यहाँ पे कैंपर रखवा देते हैं, जैसे पानी वगैरह यहाँ पे गांव में ही है पानी की, वो मतलब कैंपर वगैरह मिल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो देखिए आज मैं जो है, जैसा कि आपको पता ही है, प्लॉट में हमारे मिस्त्री लग चुका है मकान बनाने के लिए और वहाँ पे नींव वगैरह का काम चल रहा है। और मैं अभी जाऊँगा मिस्त्रियों की चाय लेके, क्योंकि चाय का टाइम हो चुका है।
तो मैं अब चाय लेके जाऊंगा। सुमन चाय तैयार कर रही है और चाय ले जाने के बाद वहाँ पे एक ट्रॉली रेत की आएगी। रेत ख़त्म हो चुका और मैं आपको दिखाऊंगा अभी जाके वहाँ पे क्या काम चल रहा क्या नहीं। 4 कप देंगे, 3 आदमी हैं में, कोई आ जाए इधर उधर। 5 कप आ जाओ, 4 तो देखिए चाय लेके आ गए थे श्री के पापा यहाँ, और क्योंकि देखभाल करते ही करनी पड़ा है आके, कुछ भी सामान की भी ज़रूरत पड़ जाए। जैसे वैसे तो ठेके पे है सारा काम, लेकिन जैसे चाय लेके आए थे इनके पापा तो बीच बीच में इनका भी मन कर जा कि कुछ काम कर लूँ। तो यहाँ पे मिट्टी जो एक सार सी कर रहे हैं, जो न्यू में से निकली ना अभी जहाँ पे भरी गई, वहाँ पे उसको वापस से भर रहे हैं साइडों में जहाँ पे, और एक सार सी करेंगे अभी तो चट्टे से। वैसे तो ये मिस्त्री का ही मतलब हमने तो ठेका दे रखा इनका ही है सब काम, लेकिन फिर इनका थोड़ा सा यहाँ से आए हुए थे चाय लेके, तो इनका मन किया कि मैं कर दूँ कुछ खुद से, इसलिए कर रहे। और यहाँ पे देखो मौसम तो बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन बरसात काम ख़राब कर दे सारा जिस टाइम मतलब चिनाई में। लेकिन मिस्त्री जी जिस दिन आते हैं ना, फिर चाहे कितनी बारिश पड़ रही है अपना लगे ही रहते हैं। और अब ये कैंपर वगैरह भी पानी की जैसे ज़रूरत पड़ती है, बस पहले 1-2 दिन तो जैसे फ्रिज में से बोतल वगैरह भी लाए, लेकिन फिर ये कैंपर रखवाने लगे थे कि इसमें मतलब अच्छे से पूरा पट जा पानी, तो सभी पिया ही जाता है, और फिर 2-4 जन हो तो फिर और पानी तो पिया ही जाता है। तो इसलिए कैंपर ही रखवा देते हैं। हमारे यहाँ ना पास में ही है पानी की, गांव में ही वो कर रखा, मतलब कैंपर वगैरह मिल जाते हैं पास में से ही, तो यहाँ पे रोज़ रख देते हैं। और तो यहाँ पे इनके पापा तो घर ही ले पी के आ गए थे चाय, अपने वहीं ले लेते हैं। वैसे तो ये पीते नहीं, लेकिन जब से यहाँ चाय बना रहे ना तो तब से ये भी पीने लगे, अब आदत सी होगी। तो ये घर ही पी आए थे और इनकी लेके आ गए थे। थर्मस वगैरह में गर्म रहती है और लाने ले जाने में भी थोड़ी वो नहीं रहती, दिक्कत नहीं रहती। तो यहाँ पे ये कर रहे मिट्टी अक्सर, और फ़िलहाल बारिश नहीं हो रही, लेकिन बीच बीच में हो जाती है। और मौसम वैसे अगर बारिश ना हो ना तो बहुत बुरा हाल हो जाता। गर्मी, इतनी गर्मी का टाइम है, अगर धूप प्रॉपर धूप निकलती ना तो यहाँ खड़ा नहीं हुआ जाता, क्योंकि खुला है अभी, इतना कोई वो तो है नहीं। और फिर मतलब पेड़ वगैरह की छाँव में भी ठल्ले आदमी बैठ सके, जब काम करना हो तो वो धूप में ही करना होगा अगर धूप का काम है। तो पेड़ वगैरह हैं दूसरे प्लॉट में, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है जहाँ पे काम। तो ये है कि बादल सा हो रहा है, छाया सी बनी रहा है। और सिलेंडर हो गया था ख़त्म, ये फिर सिलेंडर लेके आए। और ये मतलब चाय वगैरह तो बन गई थी, लेकिन जब खाना का टाइम हुआ उसके बाद हो गया था सिलेंडर ख़त्म। तो ये मिल गया था, और ये मिलता है 10-11 बजे, मतलब 11 बजे आते हैं तब। और यहाँ ये भिंडी लेकर आए थे साथ की साथ ही, मतलब अभी जैसे मैंने पूछा ना कि क्या बनाऊँ, और फिर मका कोई सब्ज़ी ले आओ, ये लेके आ गए भिंडी। और भिंडी का ये होता है, इसमें टाइम भी नहीं इतना था कि मैं सुबह ला के रख दिया, धो के थोड़ा सूख गई। ये हो रही थी गिल्ली बहुत ज़्यादा है, जब धोते हैं साथ की साथ बनानी होती है तो फिर गिल्ली हुई रहती हैं। तो मैं टॉवल से साफ करके सूखी कर करके इनको काट रही, क्योंकि बाद में तो ये धुल ही नहीं जाती। पहले धुल के मतलब बाद में इन्हें धुल नहीं सकते, तो इसलिए मैंने टॉवल से इनको साफ कर करके काट रही हूँ। और प्याज वगैरह मैंने काट दिया है, इधर रखी है, क्योंकि प्याज के साथ और अच्छी सी वो बन जाएगी। तो और यहाँ फिर इस दिन लस्सी भी थी, क्योंकि रोज़ नहीं होती ना, जैसे किसी किसी दिन। तो मैंने सोचा कि सर सूखी सब्जियाँ बनाई दूँगी। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है भिंडी बनाने की, कर लिया तैयारी, तड़का वगैरह लगा दिया है तेल में, मिर्च वगैरह धनिया जीरा डाल के। और सबसे पहले कर दूँगी प्याज फ्राई। तो प्याज में डाल के नमक मिर्च मसाले डाल दिए हैं मैंने, और इनको थोड़ा सा करके भून दूंगी। और इसके बाद ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा हल्का सा भून के इसके साथ ही साथ डाल दूंगी भिंडी। और मैं बनाती हूँ प्याज के साथ ही मिक्स भिंडी, अच्छी लगती है। तो इसमें बस ये पकती रहेगी, ये तो भाप सी में ही हो जाएगी, इसमें और कुछ नहीं डालूँगी मैं। तो बस नमक डाल दूँगी, पानी लस्सी वगैरह मैंने कुछ नहीं डाली, जैसे थोड़ा बहुत डाल देते हैं ना, कुछ नहीं डाली, ऐसे ही अच्छी बन जाएगी। तो वैसे भी ताज़ी रखी हुई है, कटी हुई है, तो
ये अपने आप ही बन जाएगी। अचार का मसाला डाल लूँगी टेस्ट स्वाद के अनुसार, मतलब इसका स्वाद सा जाता है, जैसे कई लोग दही डाल देते हैं अगर अचार नहीं आता। मैंने अचार का मसाला इसमें डाल दिया अच्छे टेस्ट आने के लिए। तो यहाँ पे बस जल्दी बनाती हूँ क्योंकि मिस्त्री जी वगैरह का खाना 12 बजे तक जाता है। ठीक, अब यहाँ बैठने उठने के लिए समस्या आ गई जी चारपाई की। चारपाई है नहीं यहाँ, अब घर से जाके चारपाई लेके आऊँगा मैं। यहाँ छाँव में बिछा के थोड़ी बहुत देर आराम कर लिया करेंगे। यहाँ बैठने की जगह नहीं है। देखो मिस्त्री परेशान हो रहे, रेत ख़त्म हो गया यहाँ, रेत वाला अभी थोड़ी देर में आने वाला। तो चाय तो इन्होंने पी ली लेकिन रेत ख़त्म हो गया। बिना रेत के तो ये कुछ कर नहीं सकते। तो मिस्त्री जी खाट कितनी बड़ी लाऊं? ले आओ जितनी भी हो सारा, जिस पे एक आदमी आ जा। बस चलो यहाँ खाट गिरने का जुगाड़ करते हैं। आजा भाई विशाल, आजा खाट लावांगे। हमारी तो सेल्फ स्टिक भी वहीं खड़ी। तो देखिए बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे आ जाती है बीच बीच में। और जैसे ही अब की बार हिल रही है को भी माफ़ कर दिया, इतनी बारिश आ रही है अब की बार तो बहुत ज़्यादा है। और बस इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। धन्यवाद।